14 नौमलूद मन्नो मिट्टी तले जा सोए, क्या गुरसा को इंसाफ मिलेगा? सानेहा पिम्स में जांबहक 14 नौमलूद आहू और सिस्कियों में सपुर्द खाक। पिम्स अस्पताल में आग लगने से 14 बच्चों की अमवात की तहकीकात जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद महमूद की मुलाकात। पिम्स हादसे की तहकीकात में पेश रफ्त ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी की तहकीकात का बाकायदा आगाज़। अरकान का पिम्स का दौरा। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने तमाम मुतल्लिका शवाहिद हासिल कर लिए। हस्पताल के अमले, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122 से पूछगछ। हाई रिस्क नौज़ायदा बच्चों के इनखला के SOPs पर अमल दरामद का जायजा। पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती जवाबित पर तफसीलात तलब। सेक्रेटरी सेहत कहते हैं पिम्स में सेंट ऑफिस ने काम शुरू कर दिया। मसाइल के हल और मरीजों को सहूलत फराहम करने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। मुस्तकबिल में ऐसे अलमनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। पिम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को आलमी सानेहा पिम्स अस्पताल के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड। ज़राए के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स और जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बयानात लिए गए। इंक्वायरी कमेटी ने ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सिस के बयानात रिकॉर्ड किए। चिल्ड्रन अस्पताल MCH में तैनात 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात रिकॉर्ड। इंक्वायरी कमेटी ने अस्पताल अमले से तहरीरी बयानात तलब कर लिए। कमेटी ने हादसे के वक्त ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक किया। इंक्वायरी कमेटी ने न्यूनेटल नर्सरी की तस्वीर वीडियोस बनाई। कमेटी ने जच्चा बच्चा के ओल्ड और न्यू ब्लॉक के कॉरिडोर्स का मुआयना किया। तहकीकाती कमेटी के अरकान का इस्लामाबाद में फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स का दौरा। एमरजेंसी सर्विसेज के अफसरान और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अमले के बयानात कलमबंद किए। वज़ीर-ए-आज़म के कायम करदा कमेटी 5 रोज़ में मुकम्मल तहकीकात और सिफारिशात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश करेगी। पिम्स नर्सरी में आग कैसे लगी, बर वक्त रेस्क्यू क्यों न किया? साने की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया ने तहकीकात के लिए अपनी कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन और प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रफीक कमेटी के रुकन। डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अनीजा जलील कमेटी की सेक्रेटरी मुकर्रर। डॉक्टर अनीजा से वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कायम कमेटी ने जवाब तलब किया था। आग लगने के वक्त फायर सेफ्टी के इंतजामात मुनासिब और फाल थे या नहीं, तहकीकात होंगी। रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन के रद्द-ए-अमल का जायजा लिया जाएगा। सानेहा की इंक्वायरी कमेटी को जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। पिम्स इंतजामिया ने अपनी इंक्वायरी कमेटी से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आग लगने के वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट 48 घंटे में पेश करने का हुक्म। सानेहा पिम्स वज़ीर सेहत और MD पिम्स के इस्तीफे का मुतालबा। कायमा कमेटी बराए सेहत के अरकान का पिम्स का दौरा। चेयरमैन कमेटी डॉक्टर महेश कुमार मलानी ने कहा AC से स्पार्क निकलने का कोई सबूत नहीं मिला। नर्सिस ने कहा वो काम में मशगूल थे कि आग लगी। आग लगने की वजह क्या थी किसी को मालूम नहीं। कहीं न कहीं नक्स था। ये नर्सरी 1990 की बनी है, यहाँ नर्सरी नहीं होनी चाहिए थी। रुकन कायमा कमेटी डॉक्टर शाजिया सोबिया ने कहा वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और MD पिम्स इस्तीफ़ा दें। पिम्स वाक़े पर कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ, नोटिस जमा। डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा पिम्स में पेश आने वाला वाक़या इंतहाई संजीदा और तशवीशनाक है। वाक़े ने अस्पतालों में हिफाजती इंतजामात, इंतजामी गफलत ने अहम सवालात को जन्म दिया। सानेहा पिम्स के मामले पर अदालती दरवाजे पर दस्तक। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26 अगस्त को पिम्स में अंधोनाक वाक़या पेश आया। तहकीकात के लिए फॉरेंसिक कराने का हुक्म दिया जाए। पिम्स के फायर अलार्म सिस्टम का मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या सेशन जज वेस्ट पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान सानेहा पिम्स का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। रिमार्क्स दिए इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे। हमारे हालात ये हैं 14 बच्चे जान से गए। इतने बड़े अस्पताल में आपके पास इस किस्म की सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है और यहाँ अस्पताल में ये हो रहा है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। कहा इसका कोई दफा नहीं, बहुत गमनाक वाक़या है। इस वाक़े पर मेरा सर शर्म से झुक गया। सानेहा पिम्स पर सेक्रेटरी को निकालना मसले का हल नहीं। बैरून मुल्क ऐसे वाक़यात पर मुतल्लिका वज़ीर इस्तीफ़ा देता है।
गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कमेटियां बनती रहती हैं, पिम्स में ऐसा वाक़या क्यों हुआ? जब तक सजा और जजा का निज़ाम नहीं आएगा कुछ ठीक नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा किसी धरने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान तरजीह होनी चाहिए। पेट्रोलियम लेवी में कमी होनी चाहिए। क्या बानी PTI को हासिल सहूलियात हर कैदी को मुयस्सर हैं? पिम्स अस्पताल के वाक़े के बाद कराची के अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजामात का हुक्म। KMC ने तमाम तिब्बी इदारों और अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजामात फौरी तौर पर मौसर बनाने की हिदायत कर दी। तमाम अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजामात का फौरी जायजा लेने की हिदायत। अस्पतालों में मुनासिब तादाद में आग बुझाने वाले आलात की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स, लेबॉर्ट्रीज, स्टोर्स और किचन में आग बुझाने के आलात नस्ब करने की हिदायत। अस्पतालों में फायर अलार्म और फायर डिटेक्शन सिस्टम की तनसीब और फ़ालियत यकीनी बनाने का हुक्म। एमरजेंसी फायर एग्जिट और इनखला के रास्ते हर वक्त खुले रखने की हिदायत। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एक तरफा पाबंदियों पर अमल का पाबंद नहीं। ईरान के साथ तिजारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ताबे है। दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंदराबी का दो टोक ऐलान, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर बातचीत के लिए तैयार है। तवक्को है अफगान तालिबान रजीम इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जिम्मेदारी पूरी करेगी। फील्ड मार्शल के दौरे को अमेरिका से मुंसलिक करने की खबरें बेबुनियाद हैं। फील्ड मार्शल का दौरा खालिस्ता सालिसी कोशिशों का हिस्सा था। अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। मौजूदा इलाक़ाई चैलेंजेस का पायदार हल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। आपने हुर्मुज़ की बंदिश सबको मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान SCO सरबराही इजलास की सदारत संभालने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कवैती वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक शेख अब्दुल्ला अल सबाह की सरबराही में वफ्द की GHQ आमद। कवैती वफ्द में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दराज भी शामिल थे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कवैत का इदारा जाती रवाबत मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। दोनों मुल्कों में बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कवैत का तारीखी ताल्लुकात को मजबूत दिफाई शराकत दारी में बदलने का अज़्म। पाक कवैत दिफाई शराकत दारी खत्ते के अमन, सलामती और इस्तेहकाम में मुआवन साबित होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी कवैती हम मनसब की सरबराही में वफ्द की मुलाकात हुई। आज़म आज़ाद कश्मीर नामजदगी, नून लीग में इख्तलाफात। इफ्तिखार गिलानी को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद किया। शाह गुलाम कादिर की जगह इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी पर नून लीग में तनाज़ा पैदा हो गया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर का पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत से इनकार। शाह गुलाम कादिर की रिहाइशगाह पर हम ख्याल रहनुमाओं का इजलास, राजा फारूक हैदर की भी शिरकत। दोनों रहनुमाओं का वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट न देने का फैसला। गुलाम कादिर का कश्मीरियों की इज्जत और वक़ार पर समझौता न करने का ऐलान, कहा नवाज शरीफ के नारे वोट को इज्जतों को यकीनी बनाएंगे। उधर नामजद वज़ीर आज़म बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कहते हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में खुशहाली का नया दौर शुरू करेगी। अमरीकी सदर का जल्द ईरान के खिलाफ बड़ी फतह हासिल करने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की जल्दी नहीं। ईरान पर दबाव के लिए मुआशी और फौजी इक़दामात मौसर साबित हो रहे हैं। ईरान में शदीद महंगाई मुईशत तबाही के करीब है। ईरान अपने अवाम से बहुत बुरा सलूक और मुजाहिरीन को कत्ल कर रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूइट्स ने कहा ईरान से फिलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान की बामानी मुज़ाकरात की पेशकश का इंतज़ार है जिसके अभी आसार नहीं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। पाबंदियों ने ईरानी हुकूमत और मुईशत को मफलूज कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी पाबंदियों को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। अब्बास अराग़ची का UN सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और तमाम रुकन मुल्कों को खत लिखा। अमरीका ईरान के जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़दा करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी पाबंदियाँ शहरियों को खुराक, अद्वियात और तिब्बी सहूलियात से महरूम करती हैं। अमरीकी पाबंदियाँ बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। रुकन ममालिक
امریکی پابندیوں کو تسلیم یا عمل درآمد نہ کرے۔ اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں امریکہ سے مذاکرات پسپائی نہیں، قومی مفادات کے تحفظ کی کوشش ہے۔ مذاکرات قومی مفادات کے تحفظ کی صورت میں مزاحمت کا حصہ ہیں۔ دانشمندانہ اقدام اور با اختیار مذاکرات کو سمجھوتا قرار دینا درست نہیں۔ امریکہ سے مذاکرات سے فرار اور کامیابی کو غداری قرار دینا ٹھیک نہیں۔